सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 का स्कोर कार्ड शो करने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन सबके लिए, उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो 2023 में आरबीआई को टारगेट कर रहे हैं। उनको मैं एक व्यू दे पाऊंगी अपना कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। मैंने कितनी तैयारी की थी, जितना मेरा स्कोर बना मैं आपको जेन्युइनली बताने वाली हूँ कि मेरे कितने एफर्ट्स थे और कितने एफर्ट्स लगाने पे मेरे इतने मार्क्स आए हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में किसने टॉप की नहीं, मतलब जो भी टॉप किया है उस पर्टिकुलर सेक्शन में उसके कितना स्कोर रहा, तो आपको टारगेट कितना करना है वो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका वीक है तो कितना मिनिमम आप लेके आ सकते हो और फिर भी आपका आरबीआई ग्रेड बी में सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी चीज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सबके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखो, सबसे पहले मैं अपना फेज 1 का ऑब्जेक्टिव का स्कोर, पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव का स्कोर मैं आपको बता देती हूँ। जो पेपर 1 है वो ईएसआई का है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। इसमें ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का, डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर का। तो ऑब्जेक्टिव इस बार बहुत हैवी और बहुत ही डिफिकल्ट आया था और यही मेरा सबसे ज्यादा वीक एरिया है, इसलिए इसमें मेरे 50 में से 13 नंबर आए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, इस सेक्शन में जिसने टॉप किया है उसके 32.5 नंबर आए हैं। मतलब अगर आपका ईएसआई अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आपको 32.5 या उससे भी ज्यादा टारगेट करना चाहिए। और अगर आपका बिल्कुल ही लो है, मेरी तरह है, आप वीक है, तो एक इंसान ऐसा है जिसका सिलेक्शन हुआ है और उसके आए हैं 2.25 मार्क्स। ये सोचने में ऐसे अनबिलीवेबल लगेगा, बट येस दिस इज ट्रू। उसके 2.25 आए हैं, स्टिल वो सिलेक्टेड है। क्योंकि आप देखिए, अगर आपका कोई एक पोर्शन थोड़ा सा वीक होता है तो दूसरा पोर्शन पे आपको काम करना पड़ता है। तो अगर उसने ईएसआई में इतने नंबर हैं तो उसने दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर लिए होंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप सारे सब्जेक्ट्स में एवरेज परफॉर्म करते हैं तो सही रहता है। अगर आपका एक बहुत अच्छा है और एक बहुत ही वीक है तो अच्छा वाला, अगर पेपर जो आपका अच्छा वाला टॉपिक है वो अगर टफ आ गया ना तो आपको दिक्कत हो जाती है। इसलिए सब में एवरेज परफॉर्म करने की कोशिश करिए, एक्सट्रीम मत जाइए। अब आ जाते हैं पेपर 1 का डिस्क्रिप्टिव, मतलब ईएसआई का डिस्क्रिप्टिव। उसमें मेरे आए हैं 50 में से 27 नंबर, मतलब ओवरऑल मेरा 40 आया है। अब देखो, मिनिमम उसमें 20 नंबर लाए हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं, और जो जिसने टॉप किया मैक्सिमम लाए इस डिस्क्रिप्टिव में, उसका आया है 37 मार्क्स। तो काफी अच्छा है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव में चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेना चाहते हो डिस्क्रिप्टिव में, तो 37 इज द लिमिट, और भी ऊपर आप जा सकते हैं। पेपर 2 आ जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव होता है जो कि आपका इंग्लिश है। इंग्लिश में मेरे 100 में से 63 आए हैं। टॉपर के आए हैं 74, टॉपर मतलब इस सेक्शन का टॉपर। और जो मिनिमम लाया है, जो सिलेक्ट हुआ है, वो है 53। ओके, अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है तो आप टारगेट कर सकते हो 53, उससे कम नहीं कीजिए, क्योंकि इंग्लिश एक मैं कहूंगी स्कोरिंग टॉपिक है। आप इसमें जितना अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो उतना अच्छा है आपका ओवरऑल स्कोर मेंटेन करने के लिए। आगे बढ़ते, पेपर 3 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव 50 में से 30 नंबर आए और डिस्क्रिप्टिव 50 में से 31 नंबर आए, और टोटल मेरा 61 बना। अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें जिसने टॉप किया है ऑब्जेक्टिव में 42.5, मतलब 50 में से 42.5। एफएम बहुत ही ज्यादा, मैं आपसे बोलूंगी सबसे ज्यादा मार्क्स गेन अगर आपको हो सकते हैं तो एफएम में हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव स्पेशली। और डिस्क्रिप्टिव में भी 42 आए हैं टॉपर के, तो आप ये टारगेट कर सकते हैं। एफएम जो है बहुत ही स्कोरिंग है। अगर आप तैयारी आज से भी चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एफएम कीजिए, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है बेसिकली, बहुत कम इसमें करंट पूछा जाता है। तो जल्दी से पहले मैनेजमेंट और फिर फाइनेंस कंप्लीट करके आप स्टैटिक अपना रेडी कर लीजिए। इसमें जो मिनिमम लेके आया है ऑब्जेक्टिव में 16.25, उसने फिर किसी और सेक्शन में गेन किया होगा, और डिस्क्रिप्टिव में 26। ठीक है, अब ये चीज मैंने आपको बता दी। मेरा ओवरऑल स्कोर 164 बना, कट ऑफ गई थी 171.25।
तो मेरा थोड़े से ही रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर मेरा 171.25 आ जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ऑब्वियसली फिर मुझे इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। मुझे 70 नंबर चाहिए पड़ते इंटरव्यू में 75 में से, जो कि बहुत टफ होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाता, बट मैं आपको ये चीज समझाना चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो इतना आप स्कोर कर लेते हैं। तो जब आप अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे तो कितना अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं उस वक्त SBI में थी, और फिर मैंने रिसेंटली एग्जाम के कुछ टाइम पहले ही, शायद 1 महीना पहले मैंने रिजाइन किया था वहां से। तो 1 महीने में ही मैं अच्छे से तैयारी कर पाई थी। तो इसमें मैं आपको बोलूं कि मैंने 50% ही एफर्ट डाला था और मेरा 164 स्कोर बना है। स्कोर देखने के बाद मुझे अलग ही मोटिवेशन आई कि यार इतना सा एफर्ट डालने पर जब इतना अच्छा स्कोर बन सकता है तो स्काई इज द लिमिट। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक का एक बहुत अच्छा सेल चल रहा है। आप वो टेक्स्ट बुक के मॉक्स परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छे हैं। अगर आप RBI फेज 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इनका लेवल आजकल पूरा एग्जाम लेवल हो गया है। आप उसका एक फ्री मॉक टेस्ट देके देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लीजिए। इसमें आप डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं 0ZERO10 न्यूमेरिकल में 010। अगर आप ये यूज करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें हजारों टाइप की कैटेगरीज हैं। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस हजारों मिल जाएंगे, आपको प्रीलिम्स के मिल जाएंगे, मेंस के मिल जाएंगे, PYQs मिल जाएंगे। हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो जाइए एक बार चेक जरूर कीजिए। अब आगे मैं बढ़ती हूँ तो टोटल मार्क्स अगर मैं देखती हूँ कि टोटल मैक्सिमम कितना ESI में 66.5, मेरा आया था 40। मतलब मैं 26.5 और इंक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, मिनिमम देखें तो 31.25, मेरा था 40। तो लोग जो बिल्कुल ही ESI में डब्बा गुल होता है, क्योंकि यार ESI है ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हर कोई अच्छा नहीं होता है। ज्यादातर UPSC एस्पिरेंट्स ही ESI में बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। FM एक ऐसा है जिसमें हर कोई कर सकता है अच्छा स्कोर। तो FM का अगर बात करें तो हाईएस्ट 81.5, 100 में से 81.5 बहुत ही अच्छी डील है अगर आप ये कर पाए तो। और 49.25 मिनिमम इसका देखिए ही मत, क्योंकि इसमें आप अगर मिनिमम लाते हैं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। इसमें आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं। अब अगर मैं आपको इंटरव्यू का हाईएस्ट बताऊं तो 74 आउट ऑफ 75। पता नहीं किसका आया होगा, बहुत ही बेहतरीन स्कोर झंडे गाड़ के आए होंगे जो भी, जिनका भी इतना स्कोर आया। 35 है मिनिमम, स्टिल सिलेक्शन दिया क्योंकि मेंस में अच्छा खासा स्कोर रहा होगा। तो अगर आप इंटरव्यू में अपने आप को वीक मानते हैं तो मेंस की तगड़ी तैयारी कीजिए, जिससे कि आप मेंस में बहुत मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लें। थोड़ा बहुत भी मिल जाएगा इंटरव्यू में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टोटल फेज 2 का टोटल अगर मैक्सिमम मैं आपको बताऊं तो 205.5, मतलब 300 में से 205.5 मैक्सिमम स्कोर है। मिनिमम 171.25 जो कि कट ऑफ गई है, मेरा 164 रहा। और अगर मैं आपको टोटल ओवरऑल स्कोर इंटरव्यू को मिला के बताऊं तो 265.25 टॉपर के आए हैं और 234.5 कट ऑफ गई है जो कि मिनिमम है। तो ये था मेरा एनालिसिस। मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि आप अगर तैयारी आज से भी चालू करते हैं और कंप्लीट डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊं कि मैं अभी कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रही हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और जितना मैंने उस वीडियो में बताया था वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो मैं सोच रही थी एक वीडियो लेके आऊं कि आपको डेली बेसिस पे क्या करना चाहिए। फ्री मटेरियल, आप कैसे फ्री मटेरियल के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत सारी टेलीग्राम पे आप देखेंगे PDFs मिल जाएंगी आपको, जिसमें सक्सेस स्टोरीज हैं। उन्होंने अपनी कंप्लीट स्ट्रेटजीज बताई हैं बिल्कुल डिटेल में, आप वो भी देख सकते हैं। आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे उस पर। प्लस अगर आप चाहते हैं कि मैं लेके आऊं आपके लिए कि स्ट्रेटजी वीडियो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी ये जो एग्जाम है ना, मैं देखो हमेशा यही बोलती हूँ कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। कोई भी चीज, चाहे वो UPSC का एग्जाम ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी और कंट्री का सबसे हाईएस्ट एग्जाम क्यों ना हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस बात ये आती है कि आप उसके लिए कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो वो चीज आपके हाथ आएगी ही आएगी, कोई आपसे छीन नहीं सकता। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस चीज के अपने
अपने आप को पहले उसके काबिल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत करो, बाकी जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।